अगर चौहान खानदान में कुछ भी हो जावे ना तो हमें फर्क ना पड़ता, ऐसा कहा उसने। जादूगर ऐसा बोल ही नहीं सकती है मासा, झूठ बोल रही है ये। सारिका, तुम झूठ बोल रही हो। हालात कैसे भी हो, वसुधा कभी इस घर का बुरा नहीं चाह सकती। तो भाभी साहब सा का बहुत सम्मान करती है तो वो ऐसा कभी नहीं कहेगी। प्लीज मेरे को बता दीजिए बड़े हुकुम कहाँ है, किस अस्पताल में और कैसे है, मैं तुरंत उनसे मिलने आऊंगी। बता दीजिए ना सारिका मैडम। ये खबरदार, अगर तू यहाँ पे आई ना तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगी यहाँ पर। चौहानों पर थारा साया भी ना पड़ना चाहिए। रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत ना है। और हाँ, अभी थारे से बात ना करना चाह रहा है, हाँ, इसलिए उसने थारा फोन ना उठाया और आगे भी बात ना करेगा, इसलिए फिर से फोन मत करना, समझी? रख फोन, रख। सारिका यो नौकरानी ऐसे ना मानने वाली, इसका फोन ही ब्लॉक कर देती हूँ। अब करना फोन। ऑफिसर ने तो फोन ही ना मिल रहा। दिव्या मैडम ने फोन मिलाती हूँ। फोन उठाइए दिव्या मैडम। ऑफिसर ने फोन करना होगा। फोन चल क्यों ना रहा है? फोन भी बंद हो गया। देव सर ने कैसे फोन करूंगी मैं? क्या हुआ मासा? पापा साहब मान गए सर्जरी के लिए? अभी अपने बड़े भाई साहब को कॉल करो और कहो यहाँ आने के लिए। सा उनके बिना ये सर्जरी नहीं करवाएंगे। यार मैं तो टेंशन के बीच में दादा और जादूगर को इन्फॉर्म करने ही भूल गया था कि पापा साहब हॉस्पिटल में है। कोई बात नहीं, अभी फोन करता हूँ, तुरंत दौड़ के आ जाएंगे, है ना? भाई बलराम जी, अगर इसने उसे फोन कर दिया तो फिर मैं ही फंसूंगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? काकी साहब क्या हुआ? सारिका, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ घर जाकर आराम करो। भाभी साहब, जरूरत कैसे ना है, ये हमारे परिवार की बात है, हमारे को तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। अब मैं वसु थोड़ी ना हूँ जिसने ये सब जानने के बाद भी फर्क ना पड़ा। हाँ भाभी साहब, कल मैं यहाँ अस्पताल में आई थी ना तो सबसे पहले मैंने दोनों को खबर करनी चाहिए थी। मैंने फोन भी किया था देव को, लेकिन उठाया वसु ने। हाँ, मैंने उसे कहा कि म्हारे को देव से बात करनी है, तो उसने कहा कि जो कुछ भी कहना है म्हारे को कह देना, अब मैं उनकी पत्नी हूँ। मैंने उसे यो भी कहा कि भाई साहब को दिल का दौरा पड़ गया है, तो फिर उसने क्या कहा पता है आपको भाभी साहब? वो ताने मारने लग गई। हाँ, भाभी साहब ने तो सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, तो फिर अब किस रिश्ते से आप फोन कर रही हो? अब अगर चौहान खानदान में कुछ भी हो जावे ना तो हमें फर्क ना पड़ता, ऐसा कहा उसने। जादूगर ऐसा बोल ही नहीं सकती है मासा, झूठ बोल रही है ये। सारिका, तुम झूठ बोल रही हो। हालात कैसे भी हो, वसुधा कभी इस घर का बुरा नहीं चाह सकती। तो भाभी साहब सा का बहुत सम्मान करती है तो वो ऐसा कभी नहीं कहेगी, और उनकी हालत से उसे फर्क ना पड़े ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाभी साहब, हमारे को हमारी जवानी और खूबसूरती की कसम, मैं सच कह रही हूँ। न जाने बड़े हुकुम अभी किस हाल में होवेंगे। हमारे को देव सर ने अभी के अभी बताना होवेगा कि बड़े हुकुम अस्पताल में है और हमें भी तुरंत वहाँ पहुँचना है। हाँ, देव सर के नए ऑफिस जाती हूँ, अब भी वही रास्ता है।